अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से बीएस फर्स्ट सेमेस्टर और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर प्रोग्राम्स की फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मेरिट लिस्ट में अपने नाम को चेक कर सकते हैं और अगर आपका नाम किसी भी मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर एडमिशन कराना होगा और एडमिशन के लिए आपको फिजिकली कैंपस का विजिट करना होगा या आप ऑनलाइन भी फीस वोचर को डाउनलोड करके अपना एडमिशन कन्फर्म करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका नाम किसी ऐसे प्रोग्राम में आया है जिसमें आप एडमिशन हासिल नहीं करना चाहते और आप किसी दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं जिसमें अभी तक आपका नाम नहीं आया, तो फिर आप किस तरह से एप्लीकेशन लिखकर अपना एडमिशन करा सकते हैं, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगेगी और टोटल कितनी मेरिट लिस्टें लगेंगी, ये तमाम डिटेल्स आपको इसी वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यकीनन इससे हमें भी फ़ायदा होता है, लेकिन उसके बदले में हम जो इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करते हैं उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। आपको जो पेज शो हो रहा है इस पेज का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में रख दूंगा। आपने डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाना है। इस पेज के ऊपर आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्टें शो हो जाएंगी। बीएस फर्स्ट सेमेस्टर की मेरिट लिस्टें बाई डिफ़ॉल्ट शो हो रही होंगी। अगर आपने बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के प्रोग्राम की मेरिट लिस्टें चेक करनी है तो आपने बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के साथ दिए गए सर्कल के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के तमाम प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्टें शो हो जाएंगी। अगर आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो आप सर्च बाय सीएनआईसी के ऊपर क्लिक करके अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करके भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको प्रोग्राम का नाम, उसकी मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट और साथ में कैंपस का नाम दिया गया है। आपने जिस कैंपस की जो भी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी है उसके नीचे दिए गए व्यू मेरिट लिस्ट के ऊपर क्लिक करके आप मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप व्यू मेरिट लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन शो होते हैं। पहला ऑप्शन होता है जनरल मेरिट लिस्ट, ओपन मेरिट एंड ओवरऑल, और दूसरा ऑप्शन होता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उन स्टूडेंट्स के नाम गिवन हैं जिनको एडमिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक और फीस की पेमेंट के बाद उनका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। जबकि जनरल मेरिट लिस्ट में नाम आने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एडमिशन के लिए सिलेक्ट कर लिए गए हैं, बल्कि जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उनको मेरिट वाइज एक यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में उन्हें जनरल मेरिट लिस्ट में जगह दे दी गई है, जिसमें आप अपनी मेरिट पोजीशन चेक कर सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके एडमिशन होने के कितने चांसेस हैं। आमतौर पर जो हाई मेरिट वाले प्रोग्राम होते हैं उनकी जनरल मेरिट लिस्ट में जो 200 से 300 के दरमियान जो बच्चे होते हैं उनका एडमिशन होने के चांसेस होते हैं, जबकि वो प्रोग्राम जिनका मेरिट लो होता है उनमें अमूमन जनरल मेरिट लिस्ट के 500 से 1000 के दरमियान तक जो बच्चे होते हैं उनका एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में अंडर ग्रेजुएट 2024 के दाखिलों के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट 16 अगस्त 2024 दिन 10 बजे लगेगी। पहली मेरिट लिस्ट के साथ ही एक जनरल मेरिट लिस्ट लगाई गई है जिसमें मुतलका डिपार्टमेंट के मुतलका प्रोग्राम में जितने भी तुलबा ने दाखिला के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके मेरिट वाइज नाम दिए गए हैं। पहली मेरिट लिस्ट में डिपार्टमेंट के मुतलका प्रोग्राम में जितनी भी सीट्स हैं उतने नाम हैं। पहली मेरिट लिस्ट में शार्ट लिस्ट तुलबा को मुतलका डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि लिस्ट के ऊपर भी मेंशन है, विद इन ड्यू डेट एंड टाइम जो कि लिस्ट पर भी मेंशन है, और अपनी पहले सेमेस्टर की फ़ीस विद इन कैश मुतलका डिपार्टमेंट फिजिकल विजिट करना होगा। फ़ीस भी लिस्ट के ऊपर मेंशन होगी। जो तुलबा और तालबात खुद नहीं आ सकते वो अपने किसी ब्लड रिलेशन पर्सन को मुतलका डॉक्यूमेंट्स दे के भी भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो आपने लिस्ट में नाम आने पे लेकर जाने हैं मंदरजा झैल हैं 3 पासपोर्ट साइज फ्रेश पिक्स, अपना आईडी कार्ड या बेफार्म बाबा के आईडी कार्ड की कापी, ओरिजिनल मैट्रिक एंड पार्ट 1 रिजल्ट कार्ड, 2 स्टाम्प पेपर्स ऑफ 50 और 100 रुपीज़, जो एडमिशन चलान पे किया है 500 वाला उसकी कापी यानी जो आपका पेड चलान है वो आपने साथ लेकर जाना है। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसी ऐसे प्रोग्राम में नाम आया है जो कि आपकी पहली तरजीह नहीं है और आपको लगता है कि आपके पहली तरजीह वाले प्रोग्राम में फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया लेकिन सेकंड या थर्ड में आ सकता है, तो आप मुतलका डिपार्टमेंट में दरख्वास्त दे के अपना नाम थर्ड या फोर्थ लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा इंट्रा डिपार्टमेंट में फ़ीस ट्रांसफ़र भी हो जाती है, अगर नहीं तो पूरी की पूरी फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है। अगर आपने एक डिपार्टमेंट में दाखिला ले लिया तो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं,
तब आपको लगे कि ये डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, मुझे इवनिंग के किसी और प्रोग्राम या किसी और यूनिवर्सिटी चले जाना चाहिए, तो आप क्लासेस स्टार्ट होने से पहले डिपार्टमेंट को दाखिला कैंसिल की दरखास्त लिख के पूरी फीस रिफंड करा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस रिफंड की जाती है, जबकि इसके ऊपर जो भी चार्जेस लिए जाते हैं, जिनमें डिपार्टमेंट ड्यूज़ होते हैं, सर्विस ड्यूज़ होते हैं और दूसरे भी कई तरह के ड्यूज़ आपकी सेमेस्टर फीस के अंदर लगे होते हैं, वो आपको रिफंड नहीं किए जाते। रिफंड होने का प्रोसेस थोड़ा लेंथी भी होता है और रिफंड होते होते कोई तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आवेज़ा होने के बाद अगर आपको लगे कि आपका मेरिट ज़्यादा बनता था, लिस्ट में कम जाहिर किया गया है, तो वो क्लैरिकल गलती हो सकती है। आप मुतलका डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ लेके डिपार्टमेंट जाएं, वो आपका मेरिट अपडेट करके दूसरी लिस्ट में नाम शामिल कर देंगे। सेकंड मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने बच्चे फ़ीस जमा नहीं कराएंगे उतने ही नाम आएंगे। अमूमन हर डिपार्टमेंट की 3 से 5 मेरिट लिस्टें लगती हैं। 5वीं मेरिट लिस्ट फिजिकल अपीयरेंस की होती है, जिसमें एक सीट पर जनरल मेरिट लिस्ट में से 3 या 4 बच्चों को कॉल दी जाती है। बाकी इसकी पेचीदगियों को वक्त आने पर डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। बाकी किसी को कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। शुक्रिया।